जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये क्लास 12th का इंग्लिश से पोएम है द सोल्जर। द सोल्जर का आज हम लोग समरी करने वाले हैं। जो इसका शुरू से आप लास्ट तक देखिए, बिल्कुल इसका हिंदी आसान शब्दों में इसका हम लोग अनुवाद करने वाले हैं। जो ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी MVVI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट पोएम पे। जैसे कि आप पहले इसको देख सकते हैं कि ये एक पोएम जो है ना, एक इसको बोलते हैं सोनेट। सोनेट सोनेट किसको कहते हैं दोस्तों? यानी जो 14 लाइन का जो पोएम होते हैं उसको सोनेट बोलते हैं। यानी ऊपर का पहले 8 लाइन, फिर इसके बाद 6 लाइन। 8 और 6 को जब प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा कितना? 14 लाइन। और ये 14 लाइन का जो पोएम होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो सोनेट कहा जाता है। तो यहाँ चलते हैं समरी ऑफ द सोल्जर। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इतना लाइन तो हर पोएम को लिखने के लिए आपको ये याद करना ही पड़ेंगे। इसको याद कर लीजिएगा कि पोएम लिखने के लिए, समरी लिखने के लिए इतना लाइन है। सिर्फ चेंज होंगे क्या? तो पोइट ही चेंज हो जाएंगे और पोएम का नाम चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है दिस इज अ नाइस सोनेट। यह एक खूबसूरत, देखिए दिस इज अ नाइस सोनेट, यह एक खूबसूरत सोनेट है। Which has been written by रूपर्ट ब्रोक, है ना? Which has been written by रूपर्ट ब्रोक, जिसको रूपर्ट ब्रोक के द्वारा लिखा गया है। He was a great and famous writer of English literature। देखिए दोस्तों, he was a great and famous writer of English literature। वह का मतलब कौन? ये रूपर्ट ब्रोक के लिए है। यानी रूपर्ट ब्रोक जो है अंग्रेजी, इंग्लिश, अंग्रेजी लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। अंग्रेजी साहित्य के एक महान, ग्रेट मीन्स महान, एंड और फेमस मीन्स प्रसिद्ध, राइटर का मतलब होता है लेखक थे। ही वॉज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वह अंग्रेजी साहित्य के एक प्रसिद्ध और महान लेखक थे। यहाँ से अब पैराग्राफ चेंज करते हैं। जो पोएम है यानी सोनेट है, यहां से आपको समझना है। आगे चलते लिखा है इन दिस नाइस पोएम। देखिए दोस्तों, यहाँ पोएम की जगह में आप क्या लिख दीजिएगा? तो यहाँ सोनेट, SONNET, सोनेट क्या लिखना है? सोनेट लिख देंगे। इन दिस नाइस सोनेट यानी इस खूबसूरत सोनेट में द पोइट डिस्क्राइब्स द पेट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री। यानी दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये सोल्जर जो है, ये जो पोएम है, यानी एक सोल्जर के बारे में कहा गया है कि एक सोल्जर को अपने देश के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। अपने देश के प्रति ये पूरे न्यौछावर हो जाते हैं और अपने देश के प्रति जो उसका देशभक्ति होते हैं, उस देशभक्ति के बारे में पूरे पोएम में, पूरे सोनेट में इसका डिस्क्राइब किया है, यानी इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ है क्या कि द पोएट डिस्क्राइब्स द पेट्रियोटिज्म टू हिज कंट्री। यानी कवि जो है डिस्क्राइब्स करता है, यानी वर्णन करता है किसके बारे में? पेट्रियोटिज्म के बारे में। टू हिज कंट्री यानी कवि जो है अपने देश के, देशभक्ति, अपने देश के, यानी वो अपने देश के ही पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, यानी वर्णन करता है। यानी प्रस्तुत सोनेट में देशभक्ति का वर्णन किया है वो अपने देश का। कौन सा देश का है? तो ये इंग्लैंड का है ना? दिस सोनेट इज द फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। दिस सोनेट का मतलब हो गया इस सोनेट में, यानी यह सोनेट जो है, यह सोनेट फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म यानी पूरा जो है ना देशभक्त से यह सोनेट भरा हुआ है। आगे चलते हैं। द पेट्रियोटिज्म ऑफ द सोल्जर इज विथ हिज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डेडिकेटेड टू his life, dedicated to his life, है ना? द पेट्रियोटिज्म ऑफ द सोल्जर यानी एक सोल्जर का जो देशभक्त होता है, यानी अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी मजबूत इच्छाओं को क्या कर देता है? डेडिकेटेड कर देता है हिज लाइफ, यानी वो अपने जीवन के मजबूत इच्छाओं को डेडिकेटेड कर देते हैं
यानी समर्पित कर देते हैं मजबूत इच्छाओं को, स्ट्रांग डिजायर यानी मजबूत इच्छाओं को, यानी अपने जीवन की मजबूत इच्छाओं को क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। कौन? तो एक जो देशभक्त जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर। दोस्तों यहाँ समझिएगा, द हीरो ऑफ दिस पोएम इज अ सोल्जर, यानी इस पोएम का या इस कविता, इस सोनेट का जो हीरो है वो कौन है? तो एक सोल्जर है, यानी एक सैनिक है। आगे है कि ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री बट ही इज रियली अगेंस्ट वार। क्या कर रहा है यहाँ समझिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। ही इज रेडी टू डाई, यानी जो देशभक्त जो सैनिक होते हैं, ठीक है, पेट्रियोटिज्म जो सैनिक होते हैं, वो मरने के लिए ना रेडी रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। टू डाई यानी मरने के लिए तैयार रहते हैं, अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए। जो देशभक्त सैनिक होते हैं वो एनी टाइम यानी अपने देश के लिए मरने के लिए क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं। फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए। बट यानी लेकिन, ही इज रियली अगेंस्ट टू वार, लेकिन वह जो है ना वास्तव में जो है ना रियली अगेंस्ट रहता है, विरोध करता है किसका? वार का, युद्ध का। लेकिन कोई भी देशभक्त सैनिक ये नहीं चाहता है कि दूसरे देश के साथ उसका वार हो, यानी युद्ध हो। यानी हर देशभक्त सैनिक वो ये चाहता है कि अपने देश के प्रति यदि कोई दूसरा देश यदि उस पर आक्रमण करता है, तो ये जो देशभक्त जो सैनिक होते हैं ये रेडी रहता है क्या करने के लिए? तो या तो मारो या तो खुद मरो, दो में से एक, है ना, या मारो या मरो। यानी अपने देश के प्रति क्या रहता है, ये पूरे एनी टाइम रेडी रहता है फॉर डाई, यानी फॉर मरने के लिए। बोल रहा है कि ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, वह अपने देश से बहुत प्यार करता है। यानी जितने भी देशभक्त सैनिक हो, चाहे वो किसी भी देश का सैनिक हो, अपने देश के प्रति वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है। चलते आगे बढ़ते हैं। He wants that there should be no war at all between two countries, और यहाँ countries हो जाएंगे between two countries। बोला दोस्तों कि he wants that there should be no war at all between two countries, यानी वह नहीं चाहते हैं, he wants वो ये नहीं चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं कि दो कंट्री के बीच, दो कंट्रियों के बीच, यानी दो देशों के बीच तनिक सा, एट ऑल का मतलब तनिक सा यानी जरा सा भी, नो युद्ध यानी नो वार यानी युद्ध नहीं चाहता है। यानी कोई भी देशभक्त सैनिक ये कभी नहीं चाहता है कि दो देशों के बीच तनिक सा भी क्या हो, युद्ध हो। यदि फिर ये बोला कि युद्ध यदि हो जाए तो वो लोग मरने के लिए रेडी रहता है, तैयार रहता है। यहाँ से क्लियर हुआ दोस्तों कि ही वांट्स दैट देयर शुड बी नो वार एट ऑल बिटवीन टू कंट्रीज, यानी वह जो है, जो सैनिक जो होते हैं, वो तनिक सा भी दो देशों के बीच युद्ध नहीं चाहता है। आगे अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, किसके अनुसार? तो सैनिक के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द सराउंडिंग ऑफ इंग्लैंड इज लाइक हेवन, यानी उसके अनुसार जो इंग्लैंड के चारों ओर जो घिरा हुआ है वो मानो इसके जैसा है, तो एक स्वर्ग के जैसा है, स्वर्ग। क्योंकि ये जो पोएम है, ये जो पोइट है, ये कहाँ का है? तो ये इंग्लैंड का है, ठीक है। और एक इंग्लैंड देश के अपने उस सैनिक के एक पेट्रियोटिज्म के बारे में, यानी देशभक्त के बारे में कहते हैं। आगे बोलते हैं क्या? He says that he made soil of his country takes breath in English air। क्या बोलते हैं? He says that he made soil, यानी वह कहते हैं कि वह जो बने हैं ना, वो अपने मिट्टी से बने हैं। his country अपने देश की मिट्टी से बने हैं। और जो सांस भी लेते हैं, ब्रेथ लेते हैं, तो अपना इंग्लिश हवाओं को लेते हैं, अपने इंग्लैंड के हवाओं को, एयर को लेते हैं। आगे है
बस ये लाइन लिखना है। सो दिस इज अ नाइस सोनेट, इसलिए यह एक खूबसूरत सोनेट है। कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को अच्छा लगा होगा, क्लास को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हाँ, एक बार में यदि आपको इसको समझ में नहीं आए तो इसको बार बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए, यानी इसको आपको एक बार में यदि समझ में नहीं आए तो इसको 1-2 बार इसको देखना है। चाहे तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर से एक बार इसको बोल देते हैं। दिस इज ए नाइस सोनेट विच हैज बीन रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। ही वाज अ ग्रेट एंड फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। In his nice sonnet, the poet describes the patriotism to his country. This sonnet is full of patriotism. The patriotism of the soldier is with his strong desire to dedicate his life. The hero of this poem, poem की जगह में आप sonnet भी बोल सकते हैं, है ना। The hero of this sonnet is a soldier. He is ready to die for his country, but he is really against war. He loves his country very much. He wants that there should be no war at all between two countries. According to his, the surrounding of England is like heaven. He says that he made soil of his country takes breath in English air. So this is a nice sonnet. Okay, Jai Hind.